नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज मैं आपके साथ घातांक एवं करड़ी यानी शॉर्ट्स एंड इंडिकेशंस का चैप्टर डिस्कस करूंगा। यानी उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आप अक्सर छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि इस तरह के डरावने क्वेश्चंस लगते हैं और आप छोड़ देते हैं। तो आज के बाद आपका इस तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कभी भी इस तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको बेसिक से लेके शॉर्ट ट्रिक तक सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखो, हम पहले देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित को √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि ये चलता ही रहेगा अनंत तक। तो उसका मान क्या होगा। अब इस तरह के मान को कैसे निकालते हैं। देखो, पहले मैं आपको एक बेसिक तरीके से बताता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट समझने से पहले फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। और ट्रिक से आप विद इन सेकेंड्स यानी सिर्फ एक सेकंड में आप इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले हम इसको कंसेप्ट से समझते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, कंसेप्ट से समझने के लिए पहले ये देखते हैं। देखो क्या करेंगे कि मान लो, देखो यहाँ पे हमें और तो कुछ दिया नहीं है, ये क्वेश्चन दिया गया है इतना। तो आप क्या करेंगे कि मान लो ये x के बराबर है, यानी ये x इक्वल टू √12 प्लस 12 प्लस 12 ना प्लस इन डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, आपने मान लिया ये कि x के इक्वल है, तब आप क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे तो 3 बार था और यहाँ पे ये 12 कहाँ से आ गया और ये √12 ये 3 तक फिर कैसे आ गया, चलता जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये डॉट डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट यानी अनंत तक। आप इस तरह से लिखते चले जाएंगे, सुबह से शाम तक लिखते जाइए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाला, यानी अनंत तक बोला गया है। तो यानी एक यहाँ पर लिख लिया तो बाकी का भी तो ऐसे ही रहा। यानी अब इसका मीन्स क्या हुआ कि देखो, स्क्वायर किया तो स्क्वायर का मतलब ये 12 कहाँ से आ गया। 12 का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम यहाँ पर देख लें कि √12 को अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिलता है हमें, यहाँ से 12 मिल जाता है। यही तो होता है, यानी स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, इस तरह से होता है। तो जब ये रूट कट जाएगा यहाँ से और ये हमें 12 मिल गया, ये 12 मिल गया, तो अब क्या करोगे, यहाँ से देखो, अब ये रूट हट गया और यहाँ से हमें 12 मिल गया, ये हो गया। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो ये सीरीज जो हमें दिख रही है वो सेम इसकी तरह से दिख रही है, इसकी तरह दिख रही है। तो आप क्या करेंगे कि क्या हम इसकी जगह x पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये x के बराबर माना गया है। अगर हमने इसको x के बराबर माना है तो ये भी तो x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x। बताओ, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। यानी ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल हो गई, तो यहाँ से हमें मिल गया x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x, यहाँ से हो गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर देखो, अब इस वैल्यू को अगर हम स्क्वायर से इधर लेकर आएंगे यानी इक्वल से इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू इधर प्लस की हैं तो इधर लाने पे माइनस की हो जाएंगी।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, यानी ये हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल गई। अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल गई तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो ये हमें इक्वेशन क्या मिली है, ये मिली है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब साइन हमारा यहाँ पे माइनस का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आपने सॉल्व की होगी, लेकिन आपको ब्रीफ में बता दूं कि हम प्लस कब करते हैं, माइनस कब करते हैं। कि जब देखो यहाँ पर माइनस का साइन होता है, यानी इस प्रोडक्ट से पहले, ये जो हमें नंबर दिया गया है इससे पहले जब माइनस का साइन होता है, तब हमें कोई ऐसे मल्टीपल तलाशने होते हैं, ऐसे ढूंढने होते हैं कि उनका योग करने पर, मतलब उसका माइनस करने पर, उनका डिफरेंस निकालने पर इसके इक्वल आ जाए। यानी यहाँ पे क्या है, कोर प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यानी 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर उनका 12 हो जाए। तो ऐसा क्या है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या बनेगा 4 माइनस 3 कर दें तो क्या बन जाएगा 1 बनेगा, और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको। अब यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये मिल गया आपको। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन दिख रहा है कि अगर हम इसमें और इन दोनों में अलग अलग कॉमन लें तो क्या मिलेगा। यहाँ से देखें तो हमें मिल जाएगा, अगर x कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा, x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x माइनस 4। ठीक है, यानी 3 4 12। अब देखो अगर यहाँ से देखें तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है यानी सेम है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा x माइनस 4 और ये x प्लस 3, ये मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालें तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वल टू 4 मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर इसको करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है और इधर निकालने पर हमें क्या मिल जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कैसे हो जाएगा ये कि देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, ये उधर जाएगा -3 हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली कि x इक्वल टू प्लस 4 और -3। तो यहाँ से हमें वैल्यू कौन सी चूज करनी होती है, x इक्वल टू 4, यानी प्लस की वैल्यू जो है वो हमारा आंसर होता है हमेशा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी वैल्यू आपको प्लस की मिलेगी वही आपका आंसर होगा, जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसे निगलेक्ट कर देंगे यानी रिजेक्ट कर देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे, ये वैल्यू आपका आंसर नहीं होगी। वैल्यू जो आपकी प्लस की है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो आई होप यह क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको समझते हैं कि बेसिक उसके साथ में कि ट्रिक के साथ में कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कि अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखो अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम देखें इसको, तो देखो इसको इरेज करते हैं पहले। अब इरेज करें तो देखो समझते हैं कि क्या करेंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कि जो आपको ये वैल्यू दिख रही है ना, ये वैल्यू यहाँ पे लिख लो, ये वैल्यू लिख लो, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे। अब ये आप क्या करेंगे कि कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर जो होते हैं ना, यानी कि बात करें
कि सह गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर यहाँ से क्या बोलेंगे कि 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। अब देखो मतलब क्या हुआ कि जो लगातार दो गुणनखंड होते हैं वो ढूंढे जाते हैं किसी भी नंबर के। जैसे 12 के कितना हो गया 3 × 4, 6 का 2 × 3 होता है, 30 का 6 × 5 होता है। इस तरह के हमें मल्टीपल यानी गुणनखंड हमें ढूंढने होते हैं, गुणनखंड हमें ढूंढने होते हैं। तो अब जब ऐसे फैक्टर मिल जाएंगे तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपको ये देखना होगा बड़ी वैल्यू कौन सी है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि आप ये देखें कि यहाँ पे साइन प्लस का है या माइनस का। अगर यहाँ पर साइन प्लस का है तब आप बड़ी वैल्यू का आंसर कर देंगे, बड़ी वैल्यू जो होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर साइन माइनस का होगा देन आंसर आपका छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी। आई होप यह पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि क्या किया है कि हम जो वैल्यू मिलती है यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होती है उसके हम फैक्टर करते हैं, यानी सह गुणनखंड में डिवाइड कर देते हैं उसको। अब क्या करते हैं कि जो अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो बड़ा वाला गुणनखंड जो होता है, बड़ा फैक्टर होता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। और अगर माइनस का साइन होता है तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा माइनस के बेस पे माइनस पे ही होगा, वो कि किस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें बोला गया है कि 30 माइनस रूट थर्टी माइनस इन डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट तक का मान क्या होगा। अब इसका मान पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको देखना होगा कि मान क्या होगा। तो आपको सेम प्रोसेस वही करना होगा कि कैसे कि क्या करोगे इसका कि अगर x इक्वल टू मान लो, क्या कर लो x इक्वल टू मान लो कि ये क्या है कि x इक्वल टू रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस इन डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने पीछे ये बताया था कि जब साइन यहाँ पर माइनस का होता है तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाता है। वो कैसे होता है उसे समझने के लिए पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे कि उसका कंसेप्ट समझते हैं कि वो छोटा वाला जो फैक्टर होता है वही हमारा आंसर क्यों होगा माइनस के केस में, प्लस वाला क्यों नहीं, बड़ा वाला क्यों नहीं होगा, बड़ा वाला भी तो होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं होगा। वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। आप पहले इसको कंसेप्ट के साथ समझते हैं कि क्यों होगा। तो देखते हैं। अब देखो फिर से वही क्या करना है कि इनका स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। अब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस इन डॉट डॉट। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहां से आप एक बात का फिर से ध्यान दो कि हमने x की वैल्यू कितनी ली है। देखो रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 इन डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट तक। अब देखो जैसे ये लिखा है ना वैसे सेम ये भी दिख रहा है, तो क्या हम इसकी जगह x पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें अगर फर्दर और सॉल्व करें तो ये इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल जाएगी कि एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यों कि एक्स इधर माइनस का है और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 30 प्लस का है और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल गई यहाँ से। अब फिर क्या करेंगे, फिर से वही इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा
कि एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है लेकिन प्लस है, तो यहां से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6 - 5 इंटू एक्स -30 इक्वल टू 0। यही है, देखो इक्वल टू 0। अगर हम बात करें यहाँ से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 5 यानी 6 पंजे 30, यानी देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा और इनका डिफरेंस निकालें तो 1 आ जाएगा। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना हो जाएगा, ये 5x -30 इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी x कॉमन ले लें यहां से, तो इन दोनों में क्या बचेगा, ये बचेगा आपको x प्लस 6 और यहां से -5 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 6। अब देखो बोलोगे प्लस 6 कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x प्लस 6 मिल गया। अब ये दो ब्रैकेट सेम है तो यहाँ से कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा, x -6 -5। ठीक है, अब देखो यहाँ से वैल्यू अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 और यहाँ से बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x -5 इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होता है, जो प्लस की वैल्यू होती है, ये हमारा आंसर होता है, और ये माइनस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यानी क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब 5 हो जाएगा तो यहाँ से देखो हमने दो फैक्टर लिए थे इसके, यानी 6 और 5 लिया था, तो इनमें छोटा वाला कौन सा है, 5, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से फिर से देखते हैं, इसको शॉर्ट में समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते, कि अब देखो हमारा आंसर क्या आया, 5, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आंसर तो हमारा ये 5 हो गया, आंसर 5 हो गया। अब देखो लेकिन अब इसको शॉर्ट से कैसे करते हैं, कि ये 30 है, अगर इसके फैक्टर किए हमने तो ये हमें क्या मिला, 6 × 5 ये मिला। अब लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, इसलिए हमारा छोटा वाला जो फैक्टर होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आई होप यह क्वेश्चन और पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।